चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आई होप अब आपको साउंड प्रॉपर क्लियर आ रहा होगा। यहां पर मैं आपको प्रो राटा के एग्जाम क्वेश्चन, मतलब जिस हिसाब से एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो आपको यहां पे सिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही बेसिक वर्किंग नोट जिसके बेस पर आप कॉलिनेरियर वगैरह निकालना सिखाते हो। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज्यादा स्लोली मैं लेके जाऊंगा इन चीजों को, ताकि आपको क्लैरिटी प्रॉपर बनी रहे। ठीक है, तो चलिए फिर। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये अपनी टीएस का क्वेश्चन, अगर आपको यहां पे देखने में दिक्कत हो रही है, टीएस का क्वेश्चन नंबर है 88। बाकी ये लो स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको फ्रीज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप लोग ले सकते हैं इस चीज को। ये लो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस चीज को। ये लो, ये लीजिए, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसका मैं आपको समरी बनाना सिखाऊंगा। जब भी मेन क्वेश्चन, ऐसे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमको समरी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने समरी बना ली, आपको दोबारा क्वेश्चन देखने की नीड नहीं पड़ने वाली है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ समरी कैसे बनानी है? सर एग्जाम में हमको तो अलाउड नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख पाए। बिल्कुल सर, आंसर शीट में भी ये सब चीजें कैसे शो करें? बिल्कुल नहीं कर सकते। देयर इज अ थिंग इन दिस वर्ल्ड वी कॉल्ड पेंसिल। ठीक है, जब आप पेंसिल से बनाएंगे, आप उसे वहां पे मिटा सकते हैं। आप अपनी आंसर शीट में पेंसिल से लिखिए। ठीक है, चलो भैया, क्या कहता है क्वेश्चन? अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितना? 75,000 इक्विटी शेयर। तो मैंने यहां पे ना लिखना स्टार्ट किया। मैंने यहां पे सबसे पहली चीज लिखी 75,000। मैंने क्या किए थे भैया? इशू किए थे आपने। ओके सर, समझ गए। शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। शेयर मेरा कितना है ना? 10 रुपए का है। अमाउंट पेबल एज फॉलो, 4, 3 और बैलेंस 4, 3, 4 और 3 कितना हुआ? 7। अब भैया 10 रुपए पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? सर 3 रुपए और चाहिए। वाह वाह, तुम्हारे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गया। फर्स्ट कॉल की वैल्यू निकल गई, और मेरे पास सेकंड कॉल की वैल्यू भी निकल गई। अब बोलता है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड। मिला कितना मुझे? सर 1 लाख शेयर मिला। मैंने बोला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली प्रोराटा होता क्या है दोस्तों? प्रोराटा का मतलब क्या होता है, इसको समझो। प्रोराटा का मतलब होता है कम में बम। ठीक है, कम में बम, अर्थात आपके पास चीजें कम है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लोगों को उस चीज को ज्यादा दे रहे हैं। यानी कि आपके पास कैपेसिटी है 10 गुपचुप की, लेकिन तुम उस 10 गुपचुप में कितने लोगों को एडजस्ट कर रहे हो? 100 गुपचुप को। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोराटा। यानी कि जब आप कम शेयर्स में ज्यादा को एडजस्ट करते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोराटा। मान लेते हैं कि अगर यहां पर हम बोलते हैं कि हमने 25,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो सर असल में हिसाब कैसे निकलता? 75-75। क्या ये प्रोराटा हुआ? नहीं दोस्त, ये प्रोराटा नहीं है। प्रोराटा में हमेशा क्या होगा? जितने तुम्हारे शेयर्स हैं, हमेशा अलॉट आप उससे ज्यादा क्वांटिटी करोगे। ठीक है सर, थोड़ी सी बात समझ में आ गई हमको। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है? सर आपने तो सभी को अलॉट कर दिया। मैंने बोला हाँ। एंड एक्सिस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर टूवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। यानी अब जो भी एक्सिस मनी आएगा उसको मेरे को ना कहां पे ट्रांसफर करना है? फर्स्ट कॉल पे। सर वाई फर्स्ट कॉल? बेटे क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमेशा क्या कर दिया? अभी फिलहाल के लिए साथ में दे दिया। नहीं होता तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते, बात खत्म। ओके, अब बोलता है विभा Who was allotted। अब यहां पे allotted और applied का मेन काम होता है। विभा को कितने अलॉट हुए हैं? 750 शेयर। फेल टू पे फर्स्ट कॉल। ये रहा फर्स्ट कॉल, मैंने यहां पे लिख दिया ना विभा। अब यहां पे ना विभा दीदी का हिसाब किताब कितना है? विभा का है allotted। यहां पर ये लिखना बहुत जरूरी है। अभी समझोगे इसका मतलब क्या होता है। कितने अलॉट किए हैं? 750। आपने क्या कर दिया? सर अलॉट कर दिया। मैंने बोला ठीक है। फेल टू पे फर्स्ट कॉल। हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। डार्लिंग ये देखो, यहां पर मैं आया ना, कट मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ना कट है, ये जो मैंने एक्स मारा है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? कि बॉस यहां पे दीदी फेल करी, दीदी को हमने नक्की किया। ठीक है, यानी कि यहां पे हो गए चीटिंग, जीवन से उसको निकाल दिया हमने। ठीक है बॉस, समझ गए। आगे क्या बोलता है? आफ्टरवर्ड सेकेंड कॉल वॉज मेड। दूसरा कॉल बुलाया गया। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। अब यहां पे मोनिका दीदी ने रंग दिखा दिया। ठीक है, तो भैया मोनिका का लिख लेते हैं आप लोग, अपन लोग। मोनिका का क्या हिसाब किताब है? मोनिका दीदी ने भी चंद चढ़ा दिया। कितने का? 1000 का। लेकिन ये 1000 क्या है? अप्लाइड है। सर ये अप्लाइड अलॉटेड आप लिख क्यों रहे हो? डार्लिंग मैं सब समझाऊंगा, बस
चिल रहो तुम लोग अभी। आगे बोलता है हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, ये ले इसका भी फोर फीचर हो गया। मैंने बोला ठीक है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित ₹9,000। अब यह क्या हो गया, यहां पर एक रीइश्यू का डेटा बनेगा। रीइश्यू कैसे हुआ है, रीइश्यू कितने में, ₹9,000, यानी कि 9,000 रुपए में सब शेयर, सब शेयर, ऑल शेयर क्या कर दिया अपन लोग, 9,000 रुपए में बेच दिए, फुल्ली पेड अप। ठीक है सर ये फुल्ली पेड अप वाला हिसाब किताब अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा इत्मीनान रखो। क्या आपको पहले बताओ समरी बनाना आया कि नहीं आया, कैसे बना रहे हैं अपन समरी। सर इशूड अप्लाइड कर लिए, जो पार्टनर फेल कर रहा है उसका नाम लिख लिए, उनका अप्लाइड अलॉटेड दिया वो लिख लिए, और ये लोग कहां पे फेल कर रहे हैं वो लिख लिए। ये मेरी समरी बन गई। अब मैं जीवन में आके कभी भी इनको नहीं देखूंगा। ये लो 9,000, मैं यहां पर और लिख देता हूं फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, मैंने ये चीज यहां पे लिख ली। अब देखो यही समरी से मैं एक भी बार आके ना क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैं यहां से इसको पिकअप कर रहा हूं। मैं ये सब को उठाया, मैंने इसको किया, कहां गया, ये रहा कॉपी। चल भाई आजा अगले पेज में। अब मैंने यहां पर ना चीजें लेके आया, मैंने यहां कर दिया इसको पेस्ट। ये देखो दोस्तों मैंने पूरी की पूरी जो ना समरी है यहां लेके आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को ना बनाना स्टार्ट करूंगा आपके साथ। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ बनाना स्टार्ट करूंगा। ये रहा, मैंने समरी को यहां पे लिख लिया। ये लो भैया, अब मैं इस क्वेश्चन को पिकअप कैसे करूंगा बहुत ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, पहला मैं आपको सिखाऊंगा वर्किंग नोट। याद रखना जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर लेना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करके 2 पेज छोड़ देना, उसके बाद तीसरे पन्ने पे आप डालना क्या, वर्किंग नोट। सर मेरी राइटिंग बड़ी है, मैं 3 पेज में जाऊं, अबे तो जाना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगा लिया करो। ठीक है, यानी कि जब आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, ये कहां से स्टार्ट होगा, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट से, क्योंकि सामने वाले को पहले एंट्रीज दिखानी है, फिर आएगा आपका क्या, वर्किंग नोट का पार्ट। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोराटा का गेम है, तो हम लोग सबसे पहली जो चीज बनाते हैं हम उसे कहते हैं एनालिसिस टेबल। क्या कहते हैं, एनालिसिस टेबल। चलो आ जाओ भैया एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। एनालिसिस टेबल, अबे इधर, हाँ एनालिसिस न टेबल। अब एनालिसिस टेबल में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आता है, सर वो आता है इशूड। क्या आता है, इशूड। आपने कितने शेयर इशू किए थे, ये देखो 75,000 इशू किए थे आपने। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या आता है, अप्लाइड। कितने अप्लाई कर दिए गए, सर अप्लाई किए गए हैं 1,00,000 शेयर। आ रही है बात समझ में ना दोस्तों। ठीक है, कैसे डेटा यहां पे पिकअप हो रहा है, 1 2 3 गो। तो चलिए दोस्तों, इश्यूड हो गया, अब हमने अप्लाई कर लिया कितना, 1,00,000। अब हमारे पास आता है अलॉटेड। अब ये बोलता है कि बेटे तू ये बता कि तूने अलॉट कैसे किया। मैंने बोला ऐसे किया, 1,00,000 लोग आए थे, उनको कितने में एडजस्ट किया मैंने, 75 में। ठीक है दोस्त, इसको हम बोलते हैं अलॉटेड। अब याद रखना जो एनालिसिस टेबल होता है ना वो हमेशा एप्लीकेशन मनी पे चलता है। किस पे चलता है, एप्लीकेशन, यानी जो आपका पहला जो सबसे पहला पैसा है, कहां पर है सर सबसे पहला पैसा, ये देखो ये वाला एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये जो 4 रुपए है ना। अब इस पे प्रीमियम हो ना हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पूरी वैल्यू लेना, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑल्सो। लिख लो इस चीज को, जितना होगा पूरा लेना इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ। ठीक है सर, पल्ले पड़ी बात थोड़ी सी। अब और क्या होता है, अब हम यहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमने कितना रिसीव किया, बहुत इत्मीनान से करेंगे दोस्तों। ये वाला जो हमारा कॉलम है वो इंटू किससे होगा, इस 1,00,000 से। असल में कितने लोगों ने पैसा दिया, क्या 75,000 ने पैसा दिया, नहीं, कितनों ने दिया सर, 1,00,000 शेयर पे मेरे को कितना रुपए मिला है, 4 रुपए, यानी कितना होगा 4,00,000। अच्छा, अब थोड़ा पल्ले पड़ा। फिर आता है एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड या हैज टू बी रिसीव्ड, तो कितना मिलना चाहिए था हमें, सर सिर्फ 75,000 के लिए मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था, 75,000 ना, 75,000 के हिसाब से। तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3,00,000 रुपए। 3,00,000 सर अगर देसी तरीके से बताओ आप अपने, देसी तरीका कहते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना, इतना, इससे इंटू करेंगे यानी 1,00,000। ये वाला कॉलम इससे हुआ, यानी इसको बोलो कॉलम ए, ये अपना कॉलम ए है। ठीक है, और ये बोलता है हैज टू बी रिसीव्ड, या कितना मिलना चाहिए था, ये वाले से बी, ये इससे इंटू होगा। बस ऐसे ध्यान रखना, ये इससे इंटू होगा आपका, ये वाली बात क्लियर रखना।
पहला वाला कॉलम इस साइड वाले से, दूसरा वाला कॉलम इस साइड वाले से। अब कई लोग को अलॉटेड में कंफ्यूजन होता है कि बाबू ये हम बनाए कैसे, हमें तो ये समझ ही नहीं आता। दिमाग का ढक्कन खोल, बात सुन। अलॉट, अलॉट कैसे होगा, कैसे अलॉट किए? 1 लाख लोग आ गए, हाँ सर 1 लाख लोग आ गए हमारे पास, यानी कि हमारे पास एप्लीकेशन कितना आया, 1 लाख लोगों का। अब उन 1 लाख लोगों को इन 75,000 सीट में मुझे बैठाना है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 25,000 को गोदी में बिठा देंगे किसी ना किसी की, वही तो हम यहां पे काम कर रहे हैं। एडजस्ट करना, प्रोराटा इट्स व्हाट, एडजस्टमेंट करना, वही तो कर रहे हैं। तो सर 1 लाख लोग आए, 75,000 की सीट की कैपेसिटी थी, अब मैं क्या करूंगा, बिठाऊंगा। कोई किसी गोदी में बैठेगा, कोई किसी कंधे पे बैठेगा, बात खत्म। चलिए सर, अब हमारे पास आता है एक्सिस मनी। कितना रुपया, बहुत सारा आ गया मेरे पास। मिलना था 3 लाख, मिल गया 4 लाख। कितना एक्सिस है मेरे पास, 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या, रिमार्क। सर हम इसे क्या कहते हैं, रिमार्क। रिमार्क क्या बोलता है सर, इस 1 लाख का तू क्या करेगा? मैंने बोला, किसने बोला है कि ये सारा का सारा पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। कहां पे होगा, फर्स्ट कॉल में। तुम्हें कैसे पता? ये देखिए दोस्तों, कहां गया, ऑन प्रो डाटा बेसिस एंड एक्सिस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज ट्रांसफर टू सम ड्यू ऑन टेन टेन। सर आप लिखवाते जा रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन शुरू तो होने दे, अभी तो वर्किंग में ही हूं मैं। क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे? सबसे पहले मैंने सिखाया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे सिखाया मैंने कि भैया एप्लीकेशन कितने थे, ये अप्लाइड कितने थे, 1 लाख। एडजस्ट कितना करना है अपने को, 75। तो दोस्त तूने इशू कितने किए, 75,000 शेयर मैंने इशू किए। अब मैंने अप्लाई, कितने एप्लीकेशन आ गए, 1 लाख। कैसे एडजस्ट किया, 1 लाख को 75,000 में किया। असल में एप्लीकेशन मनी कितना मिला, एट प्रेजेंट कितना है मेरे पास। मैंने यहां पे ना क्या चीज किया, 1 लाख इंटू 4, क्योंकि एनालिसिस टेबल किस पे चलता है, हमेशा एप्लीकेशन मनी पे चलता है। ठीक है सर, बात पल्ले पड़ी। उसके बाद एप्लीकेशन मनी असल में कितना मिलना चाहिए था, कितना आपके पास रिक्वायर्ड, मतलब वैल्यू कितनी थी 75, उतना ही आना चाहिए था। कितना है मेरे पास, 3 लाख। कितना रुपए ज्यादा पड़ा मेरे पास, 1 लाख। 1 लाख मेरे पास एक्सिस है, और क्वेश्चन कहता है जितना भी एक्सिस मनी उसे मुझे कहां एडजस्ट करना है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है। बहुत सारे लोग इसे कॉल इन एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस पैसे ना मेरे पास, तो ये वही हुआ। फिलहाल अपन लोग किसमें चलेंगे, फर्स्ट कॉल पे चलेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। अब मैं आप लोग के साथ एंट्री खेलूंगा। ठीक है दोस्तों, सर एंट्री आप यहीं से करेंगे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। फर्स्ट एंट्री, अब ध्यान रखना मैं इस एंट्री का ना कलर ही अलग रखूंगा। आपका प्रोराटा सिर्फ और सिर्फ 3 एंट्री का गेम है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन नॉर्मल चलता है, पूरा नॉर्मल। आपको सिर्फ शुरू की 3 एंट्री पे ही बहुत अच्छे से फोकस रखना है, दैट्स इट। मैं जो अलग कलर से लिखूंगा बस उसी एंट्री में प्रोराटा का डिफरेंस आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना। नंबर 1 एंट्री होगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कौन, शेयर एप्लीकेशन। देखो वो आ गया। अब यहां पे सर 75 लिखें कि 1 लाख लिखें, अगेन क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, आपके पास एप्लीकेशन कितने आए हैं सर, 1 लाख ना, तभी तो तुम्हें पता चला ना कि ओवर सब्सक्राइब्ड है। मार्केट में कितने शेयर छोड़े थे आपने, 75,000। कितने लोग उसको ना टूट के ना लेने के लिए आ गए, 1 लाख लोग आ गए। अब क्या होगा यहाँ पे हिसाब किताब अपना, चलो बुलावा आया है 1 लाख इंटू कितना रुपए, 4 रुपए। कितना होगा दोस्त यहाँ पे, 4 लाख। 4 लाख। क्या आपको ये बात समझ में आई? कितने आपके क्लब में कितने लोगों की एंट्री हो गई है, 1 लाख लोगों की एंट्री हो चुकी है। सर कैपेसिटी तो 75,000 की थी। चिल, मैं हूं ना, रिलैक्स रहो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, हायर द कॉम्प्लेक्सिटी हायर द एक्सप्लेनेशन, चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे 3 क्वेश्चन एकदम रट जाएगा आप लोग को। अब आती है सर सेकंड एंट्री, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है। कैसे होगी ध्यान से समझना, शेयर एप्लीकेशन ना डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर ये तो बेसिक एंट्री हो गई, हाँ ये तो जो हमारी नॉर्मल ना ड्यू एंट्री होती है वही है। हाँ सर, ये ड्यू बोलो ट्रांसफर बोलो, वो एंट्री हो गई, करेक्ट सर। अब यहां पर एक महंगी चीज और आ जाएगी, क्या आएगी, बहुत ध्यान से समझना। टू इसको अलग कलर से लिखता हूं, और थोड़ा रेड कलर लेके आता हूं मैं। कहां हो तुम, कहां हो तुम, ये वाला रेड चाहिए अपने को, नहीं थोड़ा लाइट रेड लेते हैं, ये वाला। हाँ
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी बताऊंगा, चिंता नहीं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ओके, सबसे पहली चीज, शेयर एप्लीकेशन ये 4 लाख है, तो यहां पर भी कितना ही उतरेगा सर, 4 लाख उतरेगा। सर समझ गए हम लोग। अब एक और चीज बताते हैं, इस चीज को प्लीज लिखिएगा। जो शेयर कैपिटल होता है वो अमाउंट में भी और क्वांटिटी में भी, अमाउंट में भी क्वांटिटी में भी फेस वैल्यू पे चलता है। यानी कि जो ओरिजिनल है, डार्लिंग तू बता, 1 लाख ओरिजिनल है कि 75,000 ओरिजिनल है? सर 1 लाख तो आए हैं, असल में हमारी कैपेसिटी कितने की थी, 75 की, तो मैं कितना लिखूंगा, 75 इज द ओरिजिनल वैल्यू। ओके सर, ओके ओके, समझ गए। तो यानी कि यहां पे हम लिखेंगे 75,000 इंटू 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 लाख रुपीज। दोस्त तेरे एनालिसिस टेबल से ही मैक्सिमम डेटा निकल जाता है। ये देख क्या बोल रहा है यहां पर, एप्लीकेशन मनी कितना मिला, 4 लाख, असल में कितना मिलना चाहिए था तुझे, 3 लाख। क्या यहां पर भी वही काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ओ नाउ वी आर गेटिंग, एप्लीकेशन में 4 लाख, शेयर कैपिटल में 3 लाख, तो दोस्त डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस है हमारा 1 लाख रुपए का, और यही 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, एक्सिस मनी। टेन टेन, ये लो एक्सिस मनी में एडजस्ट हुआ, ये वाली बात थी, बस यहां तक था प्रोराटा, इसके अलावा कोई प्रोराटा का आपको काम नहीं करना है, ठीक है। अब एक वर्किंग बनता है, वहां पर मैं आपको ना सिखाऊंगा क्या चीज करना है। बाकी जो प्रोराटा का मेजर जो स्टार्ट होता था, बस ये शुरू की 2 एंट्री में हमने कार्यक्रम कर दिया। हाँ सर कर दिया, आपने कांड कर दिया सर। यहां पे मैंने बोला बस, अब क्या हो जाएगा, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन खींच रहा हूं, मैंने एक लाइन खींचा, अभी जो लाइन खींचा मैं यहां पे लिख दिया नॉर्मल, नॉर्मल, यानी कि यहां से अब मेरा पूरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, नॉर्मल। सर अब ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये देखो नॉर्मल दोस्तों, आपका क्वेश्चन अब कितने शेयर्स पे चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 75। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि अब जितनी भी मेरी मेजर एंट्रीज होने वाली हैं वो किस पे चलने वाली हैं, 75,000 पे, क्योंकि आपका ओरिजिनल कितना था, 75 था। बहुत सारी चीजें हो रही है ना, एकदम गोल 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 हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बार बार बैठ जा, देख समझ, वापस आ, मैं हूं ना यहाँ पे, ठीक है। बैक जा जाके चीजों को समझते हुए आ, लिंक बनाते हुए जा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन में लिंक लगेगी, बस एक क्वेश्चन में, उसके बाद तेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा। चलो चले, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे पास नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सर अब पूरा क्वेश्चन मेरा चलने वाला है किस पे, 75,000 शेयर पे, यानी कि मेरी तीसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री मेरी क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 75,000, अच्छा इसको आप बोल रहे हो, 75,000 कितना हो रहा है ना, 3 के हिसाब से 75,000 इंटू 3, तो आई थिंक ये हो जाएगा 2,25,000 रुपए, 2,25,000, 2,25,000, ठीक है, कर लिए। अब दोस्त यहां पर मैं आपको एक वर्किंग नोट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वर्किंग नोट बनाने से पहले मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं कि ये वर्किंग नोट बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये वर्किंग नोट असल में बनता कब है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशन बनाई जाती है, ठीक है। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब ही ये वर्किंग नोट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। रेडी, चलो। जिस कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ है, जिस कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ है उसी कॉल में एरियर होना चाहिए, जिस कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ है उसी कॉल में एरियर होना चाहिए। गेटिंग इट, ओके, पल्ले पड़ रही है सर बात, हमको कोई तकलीफ की बात नहीं है। जिस कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ है, बता कौन से कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ है, सर फर्स्ट कॉल में हुआ है एक्सिस मनी एडजस्ट। क्या उसी कॉल में एरियर हुआ है, हाँ सर, विभा दीदी ने क्या कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, क्या इसी को हम कॉल इन एरियर कहते हैं, यस सर। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यस सर। कैसे, जिस कॉल में एक्सिस मनी, हाँ सर फर्स्ट कॉल, उसी कॉल में एरियर, हाँ सर यस सर। क्या वर्किंग बनेगा, यस सर, दैट्स इट। तो सर मोनिका का वर्किंग बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस मनी कहां एडजस्ट हुआ है आपका, फर्स्ट कॉल पे। मोनिका दीदी क्या फेल कर रही है, फाइनल कॉल, क्या बनेगा, जिस कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ फर्स्ट कॉल, ओके।
फेल कौन सा कॉल हो रहा है? फाइनल। क्या वर्किंग बनेगा? नहीं बनेगा। दैट्स इट, सीधा हिसाब। एक्सिस मनी में एरियर है, वर्किंग बनेगा। एक्सिस मनी में एरियर नहीं है, नहीं बनेगा। खत्म काम। कोई दूसरा ऑप्शन रखना ही मत। लिख लो, प्रीवियस जाओ, थोड़ा सा बैक करो, फिर से सुनो और इसको लिख लो। बार बार बोल रहा हूं, और एक बार समझ के दोबारा आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। चलो अब मैं आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाता हूं कॉलिन एरियर का, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप वन न कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड एंड अलॉटेड, कितने शेयर अप्लाई हुए और कितने शेयर हम अलॉट किए, इसका हमें पहले वर्किंग बनाना है। सर कैसे बनेगा? देख, इधर लिखो अप्लाइड, इधर लिखो अलॉटेड। ठीक है दोस्तों? हाँ सर समझ रहे हैं सर, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। 2x में देखो, कोई बात नहीं, गो फॉर इट। अब अप्लाई कितने हुए? सर 1 लाख अप्लाई हुए। यहीं पे गलती करते हो आप लोग, यहीं पे गलती करते हो, और कहीं गलती करोगे ही नहीं। दिस इज द प्लेस स्टूडेंट जहां पर गलती करता है। क्या है वो जगह? ये अप्लाइड और अलॉटेड में। क्वेश्चन में अप्लाई कितना है? 1 लाख, और अलॉट कितना है? 75,000। सर मान लो अगर ना 10,000 रिजेक्ट कर देते, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके बात कर रहा हूं, अगर मान लो कि ना 10,000 अपन लोग हटा देते, तो अपन लोग ना क्या करते? तो लिखते 90 को 75, पूरे 1 लाख नहीं आएगा, जितने को एडजस्ट किए वही आएगा। जो रिजेक्ट कर दिए, रिफंड कर दिए, भगा दो उनको। तो स्टूडेंट कहां पे गलती करता है? इस अप्लाइड अलॉटेड में। अप्लाइड कितने हैं? 1 लाख, अलॉटेड कितने हैं? 75,000। ये वर्किंग आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे 1 लाख एप्लीकेशन आए और हमने उनको अलॉट कितने में किया? 75 में कर दिया। ठीक है सर। अब ये जो विभा दीदी है, क्या कहती है विभा के क्या है? अलॉटेड है 750, विभा के अलॉटेड हैं, यानी कि विभा दीदी का ये अलॉटेड पार्ट दिया है 750। तो सीधी सी बात है, मुझे उसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। सर आप तो शेर हो, सर आप तो एकदम शेर हो सर कैलकुलेशन में। अबे नहीं रे, देखना 2 जीरो इधर कम है, तो इधर भी 2 जीरो कम कर दे। अगर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका कितना होगा? बेसिक मैथ्स नहीं आता तो जिनकी जोड़ी बनती है उनको ऊपर ले लो, जो अकेला है उसको नीचे ले लो, निकाल लो ये वाला बात। ठीक है? यूनिटरी मेथड, आम संतरा मेथड। 1 लाख में अगर इतना है तो बता इसमें कितना होगा? 10 रुपए में 2 चॉकलेट है, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी? वो वाला यूनिटरी मेथड। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है, ऊपर आओ। हाँ, ये कहता है न कैलकुलेशन ऑफ एक्सिस मनी। तेरे पास कितना रुपए ज्यादा है, कैसे निकालेंगे? देखो एक शॉर्टकट देता हूं, शेयर अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड। ठीक है सर? ठीक है। शेयर अप्लाइड कितना है मेरे पास? 1000। अलॉटेड कितना है? 750। अरे क्या बन गया? 750। ठीक है? अब बता कितने शेयर एक्सिस हो गए? 250 शेयर। 250 शेयर में 4 रुपए एक्स्ट्रा दिया ना, यानी कि उस बंदे ने 250 शेयर पे कितना? 4 रुपए ना। एक्सिस मनी कैसे निकालते हैं? एप्लीकेशन से इंटू करके। तो ये कितना रुपए हो जाएगा? सर 1000 रुपए। 1000 रुपए, ये लो सर, 1000 रुपए मेरा क्या आ गया? एक्सिस मनी आ गया। ठीक है सर, एक्सिस मनी भी निकाल लिया। सर आपने क्या किया? बहुत सिंपल, अप्लाइड शेयर्स को लिया, अलॉटेड शेयर्स को लिया, डिफरेंस कितना है उसको एप्लीकेशन मनी से इंटू कर दिया। क्या सर एक्सिस मनी हमेशा, क्या सर एक्सिस मनी हमेशा एप्लीकेशन से निकलेगा? यस। क्या उसमें प्रीमियम इंक्लूड करना है? यस। एप्लीकेशन जितना रुपए है पूरा का पूरा इंक्लूड करना है आपको। आई बात समझ में दोस्तों? यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है अपने को? थर्ड बोलता है कॉल इन एरियर निकालना अपने को। कॉल इन एरियर। अब ये कॉल इन एरियर कैसे निकलता है? वेरी सिंपल। कॉल इन एरियर किसका? फर्स्ट कॉल का। कॉल इन एरियर अपन लोग निकाल रहे हैं ना फर्स्ट कॉल का। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। शेयर ऑफ नविभा कितने थे? सर यहां पे मामला पूरा का पूरा किस में चलता है? अलॉटेड में। तो दीदी के कितने शेयर अलॉटेड थे? सर 750।
750 शेयर में दीदी को फर्स्ट कॉल में कितना रुपए पे करना था? सर 3 रुपए पे करना था। सर आपको कैसे पता 3 रुपए पे करना था? ये देना रे, समरी बनाया ना अपन, समरी में क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपए का। आजा, तो ये हमारे पास कितना रुपए हो जाएगा, ध्यान से समझना, 2250। अब क्या हुआ, मैंने अपना फोन उठाया, मैंने बोला ट्रिंग ट्रिंग, हेलो हेलो, मैंने बोला हेलो नवीबा दीदी, मैं कंपनी बोल रहा हूं, आपका कॉल इन एरियर हो रखा है कितना, 2250 रुपए। दोस्तों ने विभा फोन काट दी, मैं फिर फोन करता हूं उसको, हेलो विभा दीदी आपका कॉल इन एरियर है, फोन क्यों काट रही हो? अच्छा हिसाब चेक करूं, अभी करता हूं। वो बोल रही है हिसाब चेक करो दोस्तों, वो मैं उसको बोल रहा हूं बहन 2250 दे मेरे को, ठीक है? वो बोलती है ये 1000 रुपए मेरा मामा छोड़ के गया है क्या तेरे पास है? एक्सिस मनी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? सर माइनस कर दो यहां से, एक्सिस मनी को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना माइनस करना है सर? 1000 माइनस कर दो सर। अब बताओ कॉल इन एरियर कितना बचा डार्लिंग? 1250। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने फोन उठाया, फिर मैंने विभा दीदी को फोन किया, हेलो विभा दीदी आपका एरियर है 1250, जल्दी से पे करो। अच्छा नहीं करोगी, ऐसी की तैसी तेरी, ब्लॉक। इंस्टा से भी, हर जगह से हमने उसको क्या कर दिया, अब हटा दिया। यानी कि अब इसके शेयर अपन लोग कहां जाएंगे, फोर फीचर करने जाएंगे। आई बात समझ में दोस्तों? यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये वर्किंग नोट आप देखो, ये वर्किंग नोट कैसे बना। सबसे पहले स्टेप अपन लोगों ने क्या लेके आया, सबसे पहले हमने निकाला सर नंबर ऑफ शेयर, क्या अप्लाइड एंड अलॉटेड। हमने क्या किया, सबसे पहले शेयर का क्या निकाला सर, अप्लाइड अलॉटेड निकाला। इस क्वेश्चन में हमारे पास अलॉटेड दिया था, मैंने क्या निकाल लिया, अप्लाइड निकाल लिया। फिर हमने क्या निकाला, एक्सिस मनी निकाला। एक्सिस मनी कैसे निकालते हैं, जितना तूने मांगा था और जितना भगवान ने तुझे दिया, तो तुमने कितना ज्यादा मांग के रखा था, 250 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी। एक्सिस मनी याद रखना ऑलवेज इंटू किससे होगा, एप्लीकेशन मनी से, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अगर प्रीमियम है एप्लीकेशन में उसको भी इंक्लूड करोगे आप। ओके बॉस, समझ गए? उसके बाद क्या होता है, कॉल इन एरियर निकालना है हमको। किस में निकालना है, फर्स्ट कॉल में, क्योंकि फर्स्ट कॉल में एरियर है। कैसे निकालें, विभा दीदी के शेयर कितने, 750। 750 के हिसाब से 3 यानी कि 2250। मेरे को विभा से कितना रुपए मिलना चाहिए था, 2250। उसने क्या बोला, एक्सिस मनी एडजस्ट कर, मैंने कर लिया। एक्सिस मनी हटाने के बाद कितना बच रहा है, 1250। ये है मेरा क्या, एक्चुअल कॉल इन एरियर। अब ये आपको तीनों इंटरकनेक्टेड जो 3 स्टेप है वर्किंग नोट के समझ में। क्या सर एग्जाम में इतना डिटेल में हम बनाएंगे, नको रे, किसने बोला तेरे को ऐसे बनाना है, आराम से जैसा आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। जैसा कि उसका नाम है वर्किंग नोट, यानी कि आंसर के सपोर्टिंग है, तुमने सपोर्टिंग दिखा दी, बात खत्म। यहां तक बात समझ में आई? हाँ सर, क्लियर हुआ। कॉल इन एरियर 1250 हमको यहां पर पल्ले पड़ा। अब यहां पर अपन लोग आते हैं एंट्री में। अब एंट्री क्या कहती है, चलो 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 दोस्त, ये एंट्री को बहुत ना ध्यान से समझना। यहां पर एक ना स्टूडेंट गलती करता है, क्या गलती करता है, ध्यान दो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, मैंने बोला ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या लिखा मैंने, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके नॉट ओके, हाँ सर ओके। बॉस सबसे पहली चीज ना अंडरस्टैंड करो, यहां एक ब्रैकेट खुलेगा, आपको फर्स्ट कॉल में कितना रुपए मिलना चाहिए था, 2,25,000 रुपए। हाँ सर समझ गए। लेकिन डार्लिंग ये देखो, यहां पर भी तो तुमने एक शेयर फर्स्ट कॉल पहले से लिख के रखा है, क्या ये आपको ऑलरेडी एडवांस पैसा मिल चुका है ना, मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? तभी तो तुमने बोला था ना जितना भी एक्सिस पैसा होगा उसको कहां एडजस्ट कर देना, आगे अगले कॉल पे। आई बात समझ में? हाँ सर। अब यहां पर मैं माइनस कर दूंगा, माइनस कितना कर दूंगा सर, 1 लाख एक्स्ट्रा था आपके पास, ये मैंने 1 लाख यहां से माइनस कर दिया। कितना बचा यहां पे मेरे पास, 1,25,000 रुपीज ओनली। ठीक है सर समझ गए, अच्छी बात है। अब इसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट, यहां पर मैं सिर्फ वर्किंग नोट लिखूंगा। वर्किंग नोट से कितना, 1250। अब मेरे को इसको कैलकुलेट कर लेना है, मेरे बैंक में कितना आ जाएगा, 12500 माइनस 1250, मेरे पास आ रहा है
1,23,750। यानी सर हमने जो इतनी मेहनत करी, ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया स्टेप 1, फिर हमने स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके जो हमने पूरा बनाया, वो किसके लिए था? ये कॉल इन एरियर का। यानी ये वर्किंग नोट जो हमने 3 स्टेप का बनाया था वो इस कॉल इन एरियर को निकालने के लिए था। यहां तक बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जल्दी बताइएगा मेरे को लाइक करके, कमेंट करके। अपन लोगों ने अलॉटमेंट तक तो अपने चीजों को क्या कर लिया, खत्म। यानी कि हमारी फर्स्ट कॉल तक की एंट्री यहां पर हो चुकी है, खत्म। अब मामला क्या होता है सर, हमने जो ये बनाई थी ना, समरी बनाई थी, अब अपन लोग पूरा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ना काम चलाएंगे। आपने फर्स्ट कॉल कर लिया, मतलब एप्लीकेशन कर लिया, हाँ सर अलॉटमेंट हो गया, ठीक है सर। आपने फर्स्ट कॉल कर लिया, हाँ सर कर लिया। अब ये फर्स्ट कॉल के ठीक बाद क्या हो रखा था यहाँ पे सर, 4 फीचर। अब आपको 4 फीचर करना है। जब भी क्वेश्चन में 4 फीचर आए, एक एंट्री हमेशा याद रखो। पहली बात, ये केस पार का है। पार का कैसे, मतलब प्रीमियम का झंझट है ही नहीं यहां पे। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा, वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल डेबिट टू सीआईए टू शेयर 4 फीचर। 4 फीचर की एंट्री हमेशा यही रहने वाली है, किसी भी कंडीशन में चेंज होगी ही नहीं। चलो भैया कर लेते हैं इस चीज को। कैसे करेंगे अपन लोग, यहां पर आ जाते हैं। हम किसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर विभा दीदी के शेयर को कैंसिल। चल भाई विभा को नक्की करते हैं। तो सर आपने अभी हमको एंट्री सिखाई, एंट्री आपने बोली शेयर कैपिटल डेबिटेड। शेयर कैपिटल आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फिर हमने लिखा टू सीआईए टू शेयर 4 फीचर। चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए ना दोस्तों, आपकी एक्स वापस आ जाए, लेकिन ये एंट्री चेंज नहीं होगी। चाहे जो हो जाए, ये हिसाब ऐसी रहेगा, बात खत्म। अब जब भी हम 4 फीचर एंट्री करते हैं, स्टूडेंट गलती कहां करेगा, कहां पे गलती करता है समझना। तुम पूरे के पूरे 75,000 शेयर पे एंट्री मार दोगे। आप क्या करोगे, पूरे 75,000 शेयर उठाओगे और उस पर जाके एंट्री मार दोगे। मैंने बोला ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये गलती हो गई। जितने शेयर कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि 4 फीचर का डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में बताया, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। दोस्त एक बात बता, तेरी जिंदगी कितनी है? मेरी जिंदगी है सर 75,000, मेरी जिंदगी है 75,000। उसमें एक लड़की आई, उस लड़की का नाम क्या था ना, विभा। विभा काट दी तुम्हारा। अब तुम बताओ मुझे, तुम पूरी जिंदगी खत्म कर दोगे कि विभा को अलग कर दोगे? सर विभा को जिंदगी से निकालेंगे ना। आई बात समझ में? यहां पे ये हिसाब यहां पर है। पूरे को कहे, सबको कहे ही ला रहे हो। जिसने गलत किया उसी को पकड़ोगे ना। तो जिसने गलत किया उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो जिंदगी से, अर्थात फॉरफिट कर दो। कैसे होगा 4 फीचर? सर कितने शेयर लेंगे हम यहां पे? कितने थे दीदी के? 750। अब शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब होता है कितना कॉल कर लिए। सर इसकी शॉर्टकट ट्रिक आपने बताई थी। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है? 4 फीचर के पहले के पूरे कॉल, जब 4 फीचर हुआ उसके पहले के पूरे कॉल। सर थोड़ा ना डेटा के साथ बात करो ना हमारे साथ, डेटा के साथ। ये रहा डेटा। डेटा क्या कह रहा है? 4 फीचर के पहले के सारे कॉल। 4 ओके, 3 ओके, कितना? यानी कंपनी ने कितना बुला लिया? कंपनी ने बुला लिया है आपसे 4 5 6 7 रुपए बुला लिया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरा अबेका सटक गया था। चलो चले, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 7, यानी कंपनी ने कितना बुला लिया है? 7 रुपए बुला लिया। ठीक है सर, अब इसको इंटू भी कर लो। 75 70, अरे बाप रे, मेरा पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा इसको इंटू करते करते। दोस्तों ये आ रहा है 5250। ठीक है, अब आता है शेयर 4 फीचर। सर आप सीआईए को हमेशा छोड़ देते हो, जान देना गड्ढे में, तेरे को क्या करना है? इधर आ, इसका ब्रैकेट सीख। दोस्तों मैं आपको ट्रिक नहीं सिखा सकता, समझो, अंडरस्टैंड करो बात को। मैं आपको ट्रिक किसी कारण की वजह से नहीं सिखा सकता हूं। आपको 4 फीचर का ब्रैकेट हमेशा बना के आना है। 4 फीचर की ब्रैकेट की अप्रोच ही सबसे ज्यादा सटीक अप्रोच होती है, हमेशा याद रखना। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, पूरी शिद्दत से सीखो, शॉर्टकट में नहीं सीखना कभी भी, हमेशा। ठीक है, कितने शेयर थे सर उसके? सर 750 शेयर थे। दीदी ने कितना रुपए दिया? सर 4 रुपए और 3 रुपए का हिसाब था। दिखाओ सर, हमको फोटो दिखाओ, आप फोटो दिखाओ। ये रहा, ये देखो, 4 रुपए और 3 रुपए का हिसाब था। दीदी यहां फेल कर गई 3 रुपए में। तो बताओ दीदी से सिर्फ कितना रुपए मिला आपको? 4 रुपए मिला। हाँ सर 4 रुपए मिला हमको। चलो चलें, जल्दी आओ, ऊपर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये रहा। तो इंटू कितना करूंगा यहां पर? मैं इंटू करने वाला हूं 4 रुपए।
तो ये कितना हुआ 750 इंटू 4, 3000। ठीक है सर। अब यहां पे फिर तुम गलती करोगे, अरे हर जगह गलती करेंगे क्या हम, तभी तो यहां पे आए हो ना। सीखो सर, एक्सिस मनी भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विभा का आपने वर्किंग नोट बनाया दोस्तों। जब विभा का आपने वर्किंग नोट बनाया तो वहां पर एक एक्सिस मनी है। एक्सिस मनी हमको उससे कितना रुपए मिल चुका है, 1000 रुपए एक्सिस मनी हमें उससे मिला है। ये देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था विभा दीदी का, ये रहा एक्सिस मनी कितना है 1000 रुपए। सर ये तो हमने एडजस्ट कर दिया। अबे एडजस्ट भी तो तभी किया होगा ना जब तेरी जेब में पड़ा होगा, इतना डिटेल में मत जा। 1000 रुपए एक्सिस मनी तेरे पास पड़ा था, यहां पर हमने क्या कर दिया 1000 रुपए ऐड कर दिया। अब मेरा शेयर फॉर फीचर कितना निकल रहा है 4000 रुपीज। तो मैं यहां पर भी अब कितना लिखने वाला हूं 4000 रुपए। तो दोस्त अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो ये कितना आ रहा है 1250 है। सर ये फिगर हमने एक और बार लिखा है कहीं पे, टेन टेन क्रॉस चेक, आंसर हो गया मैच। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों ये था हमारा फोर फीचर। अब अपन लोग आगे जाते हैं। अब मैं आ चुका हूं दोस्तों फाइनल कॉल की तरफ, यानी मैं एंडिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। क्या कहती है एंडिंग? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब समझ क्या हो रहा है यहां पे? सर आपने कुछ चीजों को कैंसिल कर दिया। तेरी जिंदगी कितनी थी 75,000, विवाह दिक्कत कर दी। हाँ सर विवाह दिक्कत कर दी। विवाह को जीवन में रखा क्या? नहीं रखा सर, निकाल दिया। अब बता तेरे जीवन में खालीपन आ गया? हाँ कितने का खालीपन? 750 का। 75,000 माइनस 750, 74250, यानी अब तेरे जीवन में कितने लोग रह गए? बस 74250। अर्थात हम जितने शेयर फॉरफिट कर देते हैं वो अगले कॉल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्या बोल रहे भाई, क्या बोल रहे? समझ, शुरू से हिसाब किताब कितना चल रहा था 75,000 शेयर का। अब इस पार्टी ने कैंसिल कर दिया ना, हमने इसको रजिस्टर से हटा दिया, तो कितने होल्डर रह गए? सिर्फ और सिर्फ 74250। तो यानी अभी जो फाइनल कॉल का मैं पैसा मांगूंगा, कितने लोगों से पैसा मांगूंगा? 74250 से मांगूंगा। जीवन में इतने लोगों से तो बात करूंगा ना, क्योंकि विभा तो चले गई। तो 74250 इंटू कितना करूंगा मैं? सर ये था हमारा आई थिंक 3 रुपए का था, तो इंटू कर दिया 3। तो ये हो गया 2222750, 2222750। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, जीवन सही चल रहा था सर। फिर हमने लोगों से पैसा मांग लिया, हमने एंट्री चलाई, बैंक डेबिट कर दिया, हमने डाल दिया CIA डेबिट कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है सर। अब यहां पे कितने सर मिलना था 2,22,750। ओके नाउ ये कॉल इन एरियर कितना आएगा? सर चलो अब भी बता देते हैं ना सर, आपको काहे चिंता कर रहे हो आप? लेके आओ इधर, लेके आओ इधर, लेके आओ। अब ये रहा मोनिका फेल कर रही है। जो मोनिका है वो फेल कर रही है ना। कौन सा कॉल फेल कर रही है? फाइनल कॉल फेल कर रही है। अब समझ, मोनिका का शेयर क्या दिया है? अप्लाइड। क्या दिया? मोनिका दीदी का जो शेयर है वो क्या है? अप्लाइड है। दोस्त आपका क्वेश्चन अप्लाइड में कभी बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता सर? क्या तकलीफ है? एक बात बता, हम भगवान से कितनी चीजें अप्लाई करते हैं। हे भगवान लैम्बोर्गिनी, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान वो दे दे, हे भगवान वो दे दे। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान क्या देता है तुमको? कुछ अलॉट करता है ना, बोलते हैं अच्छा ठीक है ये सब नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तुमने 10 चीज मांगी, तुमको 4 चीज मिली, तो तुम दुनिया को कितनी चीज दिखा सकते हो? 4 चीज ही दिखा सकते हो ना। मांगा तो बहुत कुछ, मिला कितना? 4। तो क्वेश्चन हमेशा किस पे चलेगा? अप्लाइड। मोनिका ने मांगे 1000, मैंने मोनिका को कितने दिए? दोस्तों इसका डबल मीनिंग निकलता है, लेकिन आप मत निकालिएगा। मोनिका कितने मांगी थी? 1000 मांगी थी। शेयर्स मांगी थी उसने, लेकिन मैंने मोनिका को कितने शेयर दिए? कैसे पता चलेगा? अरे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है यार सर। ये तो वही हो गया अप्लाइड अलॉटेड। सर कैसे आदमी हो आप? अभी आप बोलते हो कि जिस कॉल में एक्सिस मनी एडजस्ट हुआ उसी का वर्किंग बनेगा, इसका वर्किंग क्यों बनेगा? डार्लिंग मैं वर्किंग नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ अप्लाइड और अलॉटेड निकाल रहा हूं। सर कंपनी इतना कॉम्प्लेक्स होता है क्या? नहीं है कॉम्प्लेक्स, तुमको लग रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन से ही तो कंपनी बनता है। ऐसे तुमको फोगटिया में 6 नंबर दे देगा क्या वो? अब उसके बाद अप्लाइड कितना? अप्लाइड सर थे 1 लाख, अलॉट कितने हुए थे सर? 75,000। अब मोनिका दीदी ने मांगे कितने? 1 लाख। तो बताओ मोनिका दीदी को मिले कितने होंगे? 750। सॉरी मोनिका दीदी ने मांगे 1000 शेयर, तो मोनिका दीदी को भगवान ने कितने दिए?
750। तो मोनिका दीदी कितने में पटी? 750 में। ठीक है सर, समझ गए, आ गई बात समझ में अपन लोग को। यानी इसका जितनी भी अब एंट्री चलने वाली है वो किस पे चलेगी अपनी? इधर आ तू, इधर आ। मोनिका कहाँ है तू? हाँ, मोनिका दीदी का हिसाब किताब कितने में ना अपन लोग को इतना चलाना पड़ेगा? ये रहा, इट विल बी 750 इंटू 3। कितना होगा 750 इंटू 3? सर 2250 माइनस 1 2 3 700, 220500। ले भैया, ये इसका निकल गया। सर 1000 रुपए में काम नहीं करना है क्योंकि वो क्या था? अप्लाइड। हमको हमेशा क्वेश्चन किस पे लेके जाना रहता है? अलॉटेड पे। आई बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। सर ये दीदी का भी शेयर अपन लोगों ने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। चल बेटे फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू CIA टू शेयर फॉरफीचर। सर अगर हम एग्जाम में सिर्फ एंट्री लिख के आ गए तो क्या हमें स्कूल जो हमारे टीचर है वो खुश होकर नंबर दे देगा? मैं तो वीडियो अपलोड करता हूं कि नॉट फॉर किड्स, बट गाली नहीं दे सकता ना, तो समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे कितने शेयर कैंसिल कर रहे हैं? सर मोनिका के 750 इंटू कितना बुला लिए? पूरा 10, क्योंकि मोनिका का जहां पे शेयर फॉरफिट हुआ उसके पहले कंपनी कितना बुला चुकी है? 10 रुपए। कितना आएगा? 750। सर फॉरफीचर 750 इंटू दीदी ने कितना दिया? 3 नहीं दिया, यानी कितना दे दिया? 7। सर 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 प्लीज सर, इतना नहीं सर, हम इतने तेज बच्चे नहीं है सर। ये रहा, इधर आ, ये दे, ये देख, इधर आ। ये हिसाब था अपना 4 3 3। मोनिका यहाँ फेल करी, ठीक है। अब मोनिका यहाँ फेल करी, यहाँ पे अपन लोग फॉरफिट किए, तो फॉरफिट के पहले तक कितना रुपए बुला लिया अपन लोगों ने? 10 रुपए। अब मोनिका अगर 3 नहीं दी 10 में तो कितना दे दी? 7 दे दी ना, बात दे दी ना, तो इतना तो 7 दी मोनिका ने। और कितना 7? और कितना 7 चाहिए भाई तुमको? चला इधर, तो कितना हो गया? 7। सर इसको करो 750 इंटू 7, कितना होगा? 5250 माइनस 7500। ये लो, इक्वल टू 2250। ये लो मेरी जान। हो गया, हमारे दोनों फॉरफीचर हो गए। और ये देख लो, ये वाला एरियर और ये वाला एरियर फिर से मैच कर गया, मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। अब क्या आता है? सर अब बारी आती है हमारी री इशू की। अब आपने री इशू कैसे किया है? बोलते कि सारे शेयर री इशू कर दिए, कितने में? 9000 रुपए में। सर ये सारे शेयर का मतलब क्या हुआ? अब देखो भैया, ये सारे शेयर का मतलब क्या होता है? ऑल द शेयर्स बीन री इशूड। अब देखो कितने शेयर थे? एक थी विभा, एक थी मोनिका। विभा के कितने शेयर थे? 750। मोनिका के भी कितने शेयर थे? 750। टोटल कितने हो गए? 1500 शेयर हो गए। कितने हो गए टोटल अपने? 1500 शेयर। आई बात समझ में आपको? 1000 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा किस पे चलता है? अलॉटेड पे चलता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्या कहता है ये जीवन मुझसे? सर हमने 9000 रुपए में पूरे 1500 शेयर इश्यू कर दिए, तो एक शेयर कितने का रहा होगा? डिवाइड कर लेते हैं 1500 से। ये लो 9000, पीछे चल, 9000 डिवाइडेड बाय कितना? 1500, कितना हुआ? 6 रुपए। यानी आप एक शेयर कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हो? 6 रुपए में। यानी कि 10 रुपए की चीज आप कितने में रीइश्यू कर रहे हो? 6 रुपए में। तो यानी कि आपको 4 रुपए का क्या हो रखा है? लॉस। सर आपको कैसे पता हो शेयर ना 10 रुपए का है? समझ, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है फुल्ली पेड अप। ये देख ध्यान से, वर रीइश्यू टू मोहित ऑफ ₹9000 एज फुल्ली पेड अप। जब भी वर्ड फुल्ली पेड अप लिखे या फुल्ली कॉल्ड अप लिखे, क्या लिखे? फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप। समझो इस चीज को। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि भाड़ में क्या तुमने कितना बुलाया नहीं बुलाया, तुम डायरेक्ट फुल वैल्यू ले लेना। फुल क्या? फेस वैल्यू। शेयर असल में है कितने का? ये देखो 10 रुपए का शेयर है सर वो हमारा, तो हम 10 रुपए पूरी वैल्यू ले लेंगे। सर 3 रुपए बुलाए सिर्फ। भाड़ में क्या सब? क्या लिखा है यहाँ पे? फुल्ली पेड अप। सर हमने 4 रुपए बुलाया। भाड़ में क्या सब? कितना लिखेंगे अपन लोग? 10 रुपए। सर 6 रुपए बुला। भाड़ में क्या सब? कितना लिखेंगे फुल्ली पेड अप में? 10। कितना ही बुलाओ, फुल्ली पेड अप लिख दिया, मतलब क्वेश्चन गया तेल लेने। चलिए 10, तो 10 की चीज तुमने कितने में बेची थी दोस्तों? 6 में। लॉस कितने का हुआ? 4 रुपए का सर, मात्र 4 रुपए का। तो हमने एंट्री मारी, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा मेरा
1500 शेयर इंटू 6, ये मेरा लॉस कितने का है 1500 इंटू 4, और ये कितना होगा 1500 इंटू 10, 15 छक्के कितना हुआ, ये तो मेरे को भी नहीं आता, 9000। अच्छा ये तो पता ही था मेरे को। 15 चौके कितना हुआ 6000, ये कितना हुआ 15000, ये लो हो गया। ठीक है सर। अब दोस्तों एक और एंट्री क्या कहती है, इसको बोलते हैं फाइनल एंट्री। इसको हम कहते हैं शेयर फॉर फीचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, मतलब फॉर फीचर से एंट्री अपने को ना रट लेनी है क्या? कोई चिंता नहीं है, आराम से हो जाएगा, रट लो, सीक्रेट है सीक्रेट। कैसे निकालेंगे इसको? एक मस्त फॉर्मूला इसका, क्रेडिट फॉर फीचर माइनस डेबिट फॉर फीचर है। क्रेडिट फॉर फीचर कितना है, कितने फॉर फीचर हुए सर? 2 फॉर फीचर हुए, एक का निकला 4000 और एक का कितना निकला 5250, तो 4000 प्लस 5250, ये मेरा कितना हुआ 9250 माइनस डेबिट फॉर फीचर कितना है 6000, ला 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 सर माइनस कर दो 6000, आंसर कितना आया 3250, ये ले हो गया आपका फोर फीचर का क्वेश्चन। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। दिस इज हाउ प्रो राटा क्वेश्चन इज मेड। क्वेश्चन मैं जानता हूं बहुत लंबा बना है, एग्जाम में इसको बनाने में आपको गिनती का 15 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा था। अब आप यही क्वेश्चन अगर आप दोबारा बनाते हैं और ज्यादा स्पीड से बनेगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आई हो, और अगर समझ आई है तो अपने किसी उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसको जरूरत है इस चीज की। आई बात समझ में? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।